Hi guys, welcome back to my channel. I am Shruti Jalota, first year MBBS student in Sri Lal Bahadur Shastri Government Medical College and Hospital, which is situated in near Chowk Mandi, Himachal Pradesh. मुझे कुछ लोगों का कमेंट या मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि प्लीज़ मेक अ वीडियो रिगार्डिंग लास्ट 2 मंथ्स स्ट्रैटेजी, जो कि आई डोंट थिंक वन पर्सन कैन टेल यू दैट, क्योंकि सब लोग डिफरेंट हैं. तो आई एम गोना आस्क सम ऑफ माई फ्रेंड्स. आई ट्राई कि मैक्सिमम से पूछ पाऊँ जितनों से पॉसिबल होगा कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी. सो आई थिंक दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग एंड देन दैट्स गोना हेल्प यू अ लॉट. कि जो आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो टॉक्सिक फ्रेंड्स या कोई भी रिलेटिव्स कोई भी लोग हैं वो काइंड ऑफ डीमोटिवेट हो, या फिर आप वो मतलब कोई हो सकता है कि आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपना बता रहा है कि मैंने ये कर लिया वो कर दिया, और आप उसको भी सुन के अगर डीमोटिवेट हो जाते हो, जो कि होता है हमारे साथ कई बार, तो आप उनसे बात करना फर्स्ट ऑफ ऑल छोड़ दो फॉर योर सैनिटी. 1-2 मंथ्स ये सब छोड़ दो. और उसके बाद जो है कि आप ट्राई करो कि जितना ज़्यादा पहले मतलब मान लो भी 1.5 मंथ बचा है, तो यू शुड ट्राई कि आप उस 1-1.5 महीने के जो स्टार्टिंग में है मैक्सिमम आप चीज़ें कवर कर लो. आप बहुत ज़्यादा जोर दो कि मतलब आपको मैक्सिमम चीज़ें कवर करनी है, क्योंकि उसके बाद क्या होने वाला है, लास्ट में एंग्जाइटी इज़ गोइंग टू हिट यू. तो आपके पास 1-1.5 महीना जो है उसमें से आप लगा लो 10-15 दिन में. यू डोंट नो कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, स्पेशली इफ़ यू हैव टेकन ड्रॉप्स, तो फिर तो आप कुछ नहीं बोल सकते कि मतलब हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट टू दैट एंड ऑल. तो उसके लिए आप श्योर नहीं हो सकते कि उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी होगी कि नहीं जितनी होनी चाहिए. सो दैट्स दैट अकॉर्डिंग टू मी. And बाकी tips my friends are going to give you now, and especially because we are all MBBS students, तो हाँ we have gone through what you are going through right now, and please know that ये वाली feeling कि I'm forgetting everything, it is normal, and उसको लेकर आप इतना परेशान मत हो. अगर आपने पढ़ा है आपको उस टाइम पे वो definitely याद आ जाएगा. And yeah, so watch it, and I think आपको ये 7 to 8 people telling you what should be done, उसमें से कुछ तो आपको ज़रूर हेल्प करेगा. So keep watching. हेलो एवरीवन. लास्ट के 1 मंथ में मतलब मेनली रिवीजन करना चाहिए. कोई भी नया टॉपिक या फिर नई बुक रेफ़र नहीं करनी चाहिए. और या तो पेपर प्रैक्टिस, ये तो सभी बोलते हैं कि पेपर प्रैक्टिस तो करनी ही है, बट रिवीजन भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं होगा सिर्फ पेपर होगा तो वो भी कुछ फ़ायदा नहीं करता. और लास्ट के 1 महीने में मतलब मोस्टली बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो वो एक सबसे बड़ा कॉज होता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता. जैसे मेरे बहुत से फ्रेंड थे जिनको मतलब पहले 600+ आते थे हमेशा, लेकिन लास्ट के 1 महीने में उन्होंने मतलब डिप्रेशन में आके पढ़ाई छोड़ दी थी, तो उनका रिवीजन प्रॉपर नहीं हुआ, तो उनका स्कोर 500 या 520 तक ही रहा. तो फिर ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होते हैं. और अपना एक मतलब एक शेड्यूल टाइम टेबल होना चाहिए लास्ट के 1 महीने में. तो मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए तो बिल्कुल ही टाइम नहीं होना चाहिए, सिर्फ खाना सोना और पढ़ना ही होना चाहिए. और एक प्रॉपर रिवीजन शेड्यूल भी होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कौन से दिन रिवाइज़ करना है, कौन सा सब्जेक्ट कौन से दिन लेना है. ऐसा रैंडमली नहीं कि ये पेपर में ये नहीं आ रहा तो ये उठा लिया. एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए. उसके बाद लास्ट के 1 वीक या फिर 3-4 दिन मतलब एक्स्ट्रा ही रखो कि उसमें सिर्फ सारे, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी के लिए सिर्फ NCERT रिवीजन करनी चाहिए लास्ट के उसमें. और फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक फॉर्मूला चार्ट बनाते हैं हर चैप्टर का, तो सिर्फ वही रिवाइज़ करना चाहिए और मेन पॉइंट जो होते हैं. और मतलब कुछ बच्चों के ऐसा होता है ना कि लास्ट के टेस्ट में कम नंबर आने की वजह से भी वो ऐसा सोचने लग जाते हैं कि हमारा तो सिलेक्शन होना ही नहीं है, और वो पढ़ाई छोड़ देते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं होता. टेस्ट सिर्फ खुद को एग्जामिन करने के लिए होता है कि हम किस लेवल पे है, हमारी प्रिपरेशन किस लेवल पे है. वो हमारा सिलेक्शन डिसाइड नहीं करता है. जैसे एलन और आकाश में लास्ट में जो फ्रीक्वेंसी है टेस्ट की वो इंक्रीज़ कर देते हैं, तो जो मार्क्स का फ्लक्चुएशन तो होता रहता है. मेरे खुद मतलब लास्ट के 1 वीक में या फिर 2-3 दिन पहले भी मेरा स्कोर 450 के अप्रोक्स गया था. तो उस टाइम थोड़ा बहुत लगा था कि हाँ शायद नहीं हो, इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन फिर इम्प्रूव होता जाता है. पर इतना भी इम्प्रूव नहीं हुआ था. जो मैंने लास्ट टेस्ट दिया था नीट से पहले, उसमें भी मेरा स्कोर मतलब इतना ही था, 550 के अप्रोक्स. तो इनके मार्क्स को मतलब इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि इसमें इतने आ रहे हैं तो अब नहीं होगा. मतलब एम बना के चलना चाहिए. ये नहीं होता कि अगर इसमें नहीं हुआ तो हम BAMS कर लेंगे, BDS ले लेंगे, या फिर BSc में भी एडमिशन ले लेते हैं बच्चे. तो उसमें मतलब गोल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि माइंड में ये रहता है ना कि अगर ये नहीं हुआ तो ये तो हो ही जाएगा, तो वो नहीं करना चाहिए. उससे तो मतलब
ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर एक ही एम रहता है ना कि ये ही करना है तो यही करना है, तो वो उसमें मतलब थोड़ी वो पॉजिटिविटी भी आती है माइंड में कि बस होगा तो मतलब बनना है तो डॉक्टर बनना है, ये नहीं कि BDS BMS ले लिया या फिर BSc कर रहे हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए। बस यही है कि लास्ट के 1 महीने में मतलब फोकस्ड होके पढ़ना चाहिए। ये नहीं होता, मतलब हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क हमेशा पे करेगा, कहीं ना कहीं पे करेगा। अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तब भी आपका हार्ड वर्क किया हुआ कहीं ना कहीं तो काम आता ही है। ऑल द बेस्ट। My name is Shreya, and my advice to you all for your NEET exam is that you can, for biology, you can read your NCERT and go through it again and again. And for physics and chemistry, you can solve previous year question papers, like 10 to 15 year question papers, and that's enough that you can do for the last 2 months. हेलो गाइस, आई एम सागर गुप्ता। सो अकॉर्डिंग टू मी, नीट एस्पिरेंट्स को इस वक्त सबसे ज़्यादा अपनी कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना पड़ेगा। देखो, आप जो अपने पूरे साल अपने प्रिपरेशन टाइम में करते आए हो, आपको सिर्फ वही करना है, कुछ नया नहीं करना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपको अपने प्रैक्टिस में मॉक टेस्ट इंक्लूड करने होंगे। देखो, एंड में क्या होता है कि बच्चे या तो कंसेप्ट रिवाइज करने लग जाते हैं या फिर खाली टेस्ट देने लग जाते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको दोनों बैलेंस बना के चलना है। आपको अपने कंसेप्ट भी रिवाइज करने हैं और वही बुक से करने हैं जो आपने अपनी प्रिपरेशन टाइम में यूज़ करी है। कोई नई बुक्स नहीं उठानी है इस टाइम, बिल्कुल भी। सिर्फ वही बुक्स यूज़ करनी है जो आप हमेशा से यूज़ करते आए हैं। आप क्वेश्चंस के लिए नई बुक्स यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि आपके लिए अच्छा रहेगा जितनी आप क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट बुक्स यूज़ करते रहेंगे। पर अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देने चाहिए, क्योंकि उसी से ही आपको पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हुई है और आप कहाँ पर अभी भी आपकी प्रिपरेशन में कमी है। कौन से चैप्टर्स आपके अभी भी वीक हैं, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से आपको कंसेप्ट अभी भी रिवाइज करने चाहिए, कौन से के नहीं। खैर, रिवाइज तो आपको कंसेप्ट सभी के करने चाहिए, पर कुछ होता है जैसे किसी को कम टाइम देना है, किसी को ज़्यादा टाइम देना है। एंड फुल मॉक टेस्ट की फ्रिक्वेंसी डिपेंड करेगी कि आप किस लेवल पर हैं अपनी प्रिपरेशन में। वैसे मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आपको वीक में एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट तो ज़रूर देने चाहिए, वो भी फुल सिलेबस। पार्ट टेस्ट भी देने चाहिए, पर फुल सिलेबस तो ज़रूर देने चाहिए। इससे आपको पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपको बायोलॉजी NCERT में सिर्फ कंसेप्ट के साथ साथ बायोलॉजी NCERT ही पढ़नी है, उसके अलावा कोई और बुक नहीं उठानी है। NCERT सफिशिएंट है, जिससे आपसे नीट 2020 का पेपर आया था। आपको बायोलॉजी NCERT के अलावा कुछ नहीं करना है। बाकी आप कंसेप्ट्स के लिए कोई और डिफरेंट बुक्स या जहाँ से आपने कोचिंग ली है या जहाँ से आप रेफ़र करते हैं कुछ टॉपिक्स, तो वो कर सकते हैं, पर बायोलॉजी NCERT को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, हमेशा रिवाइज करते रहना है। एंड कहते हैं फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री NCERT भी आपको एटलीस्ट एग्जाम्पल्स तो आने ही चाहिए, क्योंकि कई बार हुआ है कि सीधा एग्जाम्पल्स ही उठ के आ गए हैं पेपर में। सो थैंक यू। हाय, आई एम मोनाल। मतलब अकॉर्डिंग टू मी, जो आपका लास्ट का टाइम बचता है अप्रॉक्स 1 या 2 मंथ्स, उसमें जो आपको जो चीज़ें आती हैं आप उसको स्ट्रॉन्ग करो। और मतलब ऐसा है कि रिवीजन करो, बहुत सारी रिवीजन करो, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और जो नए टॉपिक्स होते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े, तो डोंट ट्राई टू स्टडी दैम अगैन। तो उनको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें आप अपना मतलब नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, फिर जो आपके मार्क्स हैं वो ऑलरेडी कट हो जाएंगे। तो जो आता है वो पढ़ो और क्वेश्चन पेपर ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जो नीट वाले जो सैम्पल पेपर्स होते हैं उनको प्रैक्टिस करो। और मैं ऐसा करती थी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी और वो सब हो जाता है, तो उसमें सॉन्ग्स वगैरह सुन लिए बीच बीच में। कई बार मैं ऐसा भी करती थी कि मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ, जैसे फिज़िक्स के फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ, तो मैं गाने भी सुन लेती थी बीच बीच में। मतलब सबके साथ ऐसा नहीं होता, मतलब हाँ मेरे लिए था पॉसिबल कि मैं गाने सुनते सुनते भी पढ़ लेती थी कई बार। या फिर ऐसा कर लिया करो कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 या 2 चैप्टर पढ़ा या कुछ 58-200 क्वेश्चंस कर लिए, तो उसके बाद मतलब एक सॉन्ग सुन लिया कोई अच्छा सा रॉकिंग सा, जो भी आपको पसंद हो, तो उससे थोड़ा मेंटल मतलब जो पीस है वो मेंटेन रहता है। All the best. Hi, I am Sia, and I'd like to give you an advice कि just maintain the positive energy around you in last 2 months में, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो एंड में जो आपको आता होगा आपको वो भी नहीं आएगा।
एंड एंड में सिर्फ और सिर्फ फोकस करना होता है ऑन ओनली दोज थिंग्स जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. और बाकी तो मतलब NCERT इज़ द मेन बुक ऑफ कोर्स. यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दैट. जस्ट बी कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ आप कर सकते हो. मतलब कि ये अपने मन में नहीं लाना कि नहीं मुझसे नहीं होगा. जस्ट बी पॉजिटिव. और एट द एंड जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे तो वो हो जाएगा. ऑफ कोर्स होगा अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली होगा. एंड ऑल द बेस्ट. एंड आई वुड लव टू सी यू ऑल इन योर वाइट कोट्स. ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम. थैंक यू. Good evening everyone, I'm Vibhuti and I'm here with you to share a few suggestions regarding your NEET preparation for the last 1 month before NEET. So first of all, I would like to tell a little bit about your lifestyle. Good food, sound sleep and plenty of water. These are the actual requirements. Eat only homemade food, you can't risk getting sick. And a lot of water. If you're hydrated, usually problems stay away. When I come to stress, yes, it's a factor. Like you have 1 month left for your D-Day, and yes, stress is common, but still you can manage stress. You can ignore the thoughts whenever you feel negative. Just take a break, listen to music, and please don't end up studying for 18 hours or something. That will ruin your life. Don't do it. A basic 10 to 12 hour study plan is more than enough. And solve previous year questions as much as you can. Papers should be solved in 2010 only. Before that, it's not actually required because the syllabus was a little bit different. So, and the paper pattern has changed. That's also a problem basically, but it's a problem for everybody. That is something positive that you should think. If the pattern has changed, it has changed for everybody. If questions will be difficult, they'll be difficult for everybody again. And if people have got choices, you also have got choices in the paper. So that's nothing to worry. The only problem is that you will have to read additional 20 questions in the same time. But attempt only those questions which you are actually confident you can. You of course have to avoid negative marking. That will affect your, even 1 mark affects your rank a lot. And that even depends on the standard of paper. In a difficult paper, maybe 1 mark here and there will not affect your rank so much, but if the paper is easy, 1 mark, 2 marks will affect your rank like hell. So just concentrate to reduce your silly mistakes and all. Try, you can't finish them, like you will of course have mistakes, silly mistakes also, but yes, they can be minimized. If I come to subjects, yes, for biology you need a lot of NCERT. Just go through NCERT, that's the Bible. You don't need any other reference books and all. Then for physics, just keep solving. Know the basic formulas and keep solving as much as you can. Physics is like maths. How much of a practice you give, it requires more. Then I would say for chemistry, for inorganic, NCERT again. You don't need to go beyond NCERT. NCERT is more than enough. And for organic, I would say just go for NCERT reactions and mechanisms, but I would not tell you to limit yourself to NCERT. Just master those mechanisms, whatever is given in NCERT, because the questions from organic are very conceptual. So yes, you need to have good concepts to solve them. Concept building is not possible completely in last 1 month. That's why I say that whatever reactions are there in NCERT, at least be perfect with those mechanisms. And for physical, again, you have to know the formulas and just keep solving. That's all for the subject. And just stay stress free. If you have given your best, then you'll do it. And all the best. Thank you. मेरे अकॉर्डिंग लास्ट के 1 महीने में क्या करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन था ना, मैं बोल रहा था कि काटना, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है. ये पिट जाएगी तो कनिष्का की बच्ची बात करें बनाने के 1 वीक में जो एवरेज हाँ, अब लास्ट ऐसा है कि जो आपका लास्ट का